हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स थ्री वर्ल्ड। फाइनली आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ। आपको तो पता ही होगा कि मेरा भी बीपीएससी टीचिंग एग्जाम था। इस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी और आप सबसे नहीं मिल पा रही थी। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दी आप हर दिन ब्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। तो बस यही रीज़न था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने गई हुई थी। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना बीपीएससी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। तो इस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया या ख़राब गया। मुझे बस ये लग रहा था कि थैंक गॉड ये एग्ज़ाम जो है वो पार हो गया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट भी यही फील कर रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारा एग्ज़ाम सेंटर होम सेंटर नहीं था, सबको बहुत दूर दूर भेज दिया गया था। और दूसरी बात ये कि जो लोग जा रहे थे उनको होटल रूम भी नहीं मिल रहा था, प्लस कि होटल रूम के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। इवन जो लोकल फूड होता है ना, वो भी जो आपका ढाबा वगैरह में खिलाया जाता है, उन्होंने भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। इस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बस इसी वजह से मेरा ये एक्सपीरियंस जो है ना एग्ज़ाम का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। बट हाँ, मेरे साथ बस एक ही चीज़ अच्छी हुई है, वो ये कि एग्ज़ाम सेंटर पे मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर से मिली थी। और ये पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि चलो कुछ तो मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैं अपने सब्सक्राइबर से मिली, उनसे बात की और उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके। और दूसरी सबसे ख़राब बात ये थी कि एग्ज़ाम सेंटर पे ना हमें 2 घंटे पहले बुला लिया गया और एंट्री भी तुरंत करा दी गई। अब अंदर जाने के बाद तो टाइम पार ही नहीं हो रहा था, लग रहा था कि कब एग्ज़ाम होगा। मीन्स कि मैं तो फर्स्ट डे ना, जिस दिन जनरल स्टडीज़ का पेपर था, उस दिन मैं 1:30 बजे अपने सीट पर बैठी हुई थी, सोचिए। और एग्ज़ाम स्टार्ट होना था 3:30 से, और वो जो 2 घंटे का टाइम था वो पार भी नहीं हो रहा था। और जनरल स्टडीज़ का पेपर ऐसा था कि उसके लिए 2 घंटे कम पड़ रहे थे, और लैंग्वेज वाला पेपर ऐसा था कि उसके लिए 2 घंटे बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे। तो एक चीज़ ये कर सकते थे कि एक ही दिन में ये दोनों एग्ज़ाम ले लेते, 3 घंटे का टोटल पेपर बना लेते। और ऐसे स्टूडेंट्स को क्या होता ना कि एक दिन की परेशानी होती। और ऊपर से ना बहुत जगह बारिश भी हो रही थी, जैसे गया में बहुत बारिश हो रही थी, तो उस वजह से और एक अलग से परेशानी। तो मतलब ये एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम से ज़्यादा जंग लग रहा था। मुझे लग रहा था कि बस कैसे भी करके ये 2 दिन मेरा पार हो जाए, एग्ज़ाम चाहे जैसा जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। तो बस ये था मेरा बीपीएससी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। अब मैं बात करूंगी कि ये पेपर का लेवल कैसा था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था। तो मैं इस पेपर को इजी तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक्सेप्शन हर जगह है। मे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये पेपर इजी भी लगा होगा, लेकिन मैं इसे मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखती हूँ, क्योंकि जो ईजी क्वेश्चंस थे ना वो बहुत कम आए थे, और मॉडरेट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे और टफ क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं था कि इसको देख के मतलब कोई भी स्टूडेंट ये कहता था कि अरे ये तो पेपर बिल्कुल हलवा है, इसमें हम 100+ मार्क्स ला लेंगे। तो इस टाइप का तो पेपर बिल्कुल भी नहीं था, मुझे तो नहीं लगा ऐसा ये पेपर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि ये जो मतलब अतुल प्रसाद जी ने तो कहा था कि उनको एसडीएम नहीं बनाना है, उनको केवल एक टीचर बनाना है, वो भी प्राइमरी टीचर। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो कहा उसको उन्होंने फॉलो किया। एससीईआरटी बुक को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो टॉपिक्स कुछ कुछ ना स्पेसिफिक दिए गए थे, बट मुझे नहीं लग रहा था कि स्पेसिफिक टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बताइए। और पॉलिटी की बात करूँ तो वहाँ से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। और इनफैक्ट जो बिहार जीके का पोर्शन होता है, उसमें जो लड़की वाला जो हम लोग का जो सेट था, उसमें मुझे नहीं लगता कि बिहार जीके से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया था, बस इतना ही। और कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि पूरा एकदम सिलेबस को अच्छे से फॉलो किया गया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इन्होंने मेंटेन किया, जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो किया है। बीपीएससी के स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। जैसे जब हम कोई बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो हमारे अंदर एक डर रहता है कि अरे ये एग्जाम में तो क्वेश्चन टफ लेवल का पूछा जाएगा। सेम वैसे ही टीचिंग एग्जाम में भी हुआ है। अगर ये एग्जाम कोई अदर बॉडी कंडक्ट कराती ना, तो मे भी क्वेश्चन जो थे वो ईजी आते। बट बीपीएससी ने ये बता दिया कि हम जब एग्ज़ाम लेंगे तो हम ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं डालने वाले हैं जो सबसे बन जाए। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को अच्छे से मेंटेन किया है, और साथ ही साथ क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के पूछे थे। तो इस तरह से मैं तो यही कहूँगी कि मुझे जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लगा। अब मैं बात करती हूँ कि कट ऑफ की। बहुत लोग बोल रहे थे कि दी कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, अगर बीएड वाले स्टूडेंट्स को हटा दिया जाता है तो मुझे लगता है कि कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन अगर बीएड वाले स्टूडेंट्स रहेंगे तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। पर हाँ, इतना भी हाई नहीं जाएगा। जैसे आप ऐसा मत सोच लीजिए कि कट ऑफ 90 जाएगा, कभी भी नहीं जाने वाला 90 कट ऑफ, चाहे बीएड के स्टूडेंट्स रहें या फिर बाहर किए जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीएड के स्टूडेंट हटा दिए जाते हैं तब तो कट ऑफ 50 के अराउंड रहेगा। गर्ल्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, बॉयज़ के लिए नहीं, क्योंकि गर्ल्स को 50% का आरक्षण है, इसलिए गर्ल्स में कट ऑफ कम जाने की संभावना है। और अगर बीएड वाले स्टूडेंट रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। लेकिन फिर भी ना, मैं अपने चैनल पर एक पोल क्रिएट कर दूंगी, उसमें आप सब ना जरूर पोल कीजिएगा और बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, मीन्स कि आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा।
बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आपका कितना मार्क्स बन रहा है, तो मैंने अपने पेपर का एनालिसिस गुरुजी एग्जाम वर्ल्ड से किया है और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी टीचर्स आंसर्स बताते हैं वो सही ही बताते होंगे। तो मैंने वहाँ से चेक किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे 82 मार्क्स बन रहे हैं। अभी तक तो कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन हाँ ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपका 2-4 नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो मैंने जब काउंट किया तो मेरे 82 क्वेश्चन सही हो रहे थे और क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए मेरे 82 मार्क्स आ रहे हैं। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी स्टूडेंट का थोड़ा बहुत मार्क्स आ भी जा रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो मुझे लगता है कि हर लोग 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं, और 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स हमारे कम ही आते हैं। खैर छोड़िए, अब जो भी है एग्जाम तो खत्म हो गया और सबको अपने अपने मार्क्स तो पता चल ही गए होंगे। और सबसे ज़्यादा टेंशन ना यहाँ पर बीएड स्टूडेंट्स को हो रही थी, तो मैं बीएड स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि मैं भी एक बीएड स्टूडेंट हूँ, पता नहीं हमें एग्जाम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हमारा काम था एग्जाम देना, हमने एग्जाम दे दिया। अब आप इस टेंशन से खुद को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि हम ना हमेशा एक ही एग्जाम के पीछे नहीं रह सकते हैं कि बस बिहार टीचिंग भर्ती है तो बस इसी में लगे रहो, इसी में देखते रहो, इसी का टेंशन लेते रहो। अभी आगे एसटेट का नोटिफिकेशन आ गया था, हमने फॉर्म भी फिल कर दिया है, उसका एग्जाम भी होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो आप एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन निकाल लीजिए कि अगर प्राइमरी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो एसटेट में भी मुझे नहीं लगता कि इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मुझे लगता है कि एसटेट में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो इसीलिए ना इस एग्जाम से आप फोकस हटा लीजिए और अपना फोकस एसटेट पर डाल दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो ज़रूर वैकेंसी आएगी 9-10 की भी, क्योंकि पेपर में भी आउट हुआ था कि वैकेंसीज दिसंबर में अनाउंस होंगे। और देखिए मुझे भी पता है कि अगर वैकेंसीज दिसंबर में अनाउंस नहीं भी होंगी ना, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय ना ज़रूर अनाउंस होंगे। तो बस उस समय के लिए खुद को तैयार कीजिए और अभी ना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर अभी टाइम वेस्ट करेंगे तो एसटेट पे आप कम फोकस कर पाएंगे। और मुझे एकदम पक्का कंफर्म है कि एसटेट का पेपर जो है वो हाई लेवल का होगा, तो इसीलिए उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी देखिए आगे होपफुल रहिए, अगर इस एग्जाम में हमें इंक्लूड किया जाता है तो भी अच्छा है, नहीं किया जाता है तो भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, और ऑप्शंस हमें तलाशने चाहिए। और मैं आपको यही कहूँगी कि अभी हमारा एग्जाम खत्म हुआ था, 1-2 दिन का रेस्ट ले लीजिए, बट पूरा रिलैक्स मत हो जाइए। ऐसा तो मैं कभी नहीं कहती कि रेस्ट लेना है तो पूरे दिन कुछ नहीं, 1 घंटे भी नहीं पढ़ना है। 1 घंटे भी पढ़िए, बट थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। और बाकी जो फर्दर एग्जाम्स है जिनको आपने टारगेट किया है, आप उनके लिए प्रिपरेशन कीजिए। जैसे मैंने भी 2-3 एग्जाम को टारगेट किया है, तो मैं बाकी सबके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगी कल या परसों से, क्योंकि मैं बस एक ही एग्जाम के भरोसे नहीं रह सकती कि बस बिहार वाला एग्जाम दे दिया तो इसमें रिजल्ट आएगा तब फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करूंगी। मेरा ये प्रोसेस नहीं है। मेरा ये प्रोसेस है कि एग्जाम मैंने दे दिया है, ठीक है, अब अभी जो पढ़ने की हैबिट है उसे मुझे कंटिन्यू रखना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और बाकी जो एग्जाम्स को मैंने टारगेट किया उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मुझे जो भी आपसे बात करनी थी, जो भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करना था, मैंने आपसे कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।